गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 26 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन हिस्टोरिक लीप इंडियन एस्ट्रोनॉट हेड्स टू आईएसएस दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है ना, एक पाकिस्तान वाली आईएसएस है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक है ना, तो इसके बारे में नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ लेते हैं। India's human space program took off on Wednesday as Indian astronaut Subhanshu Shukla Axiom 4 mission to International Space Station was launched from NASA's Kennedy Space Center in Florida, USA. तो यहाँ पर लिखेंगे Indian astronaut Subhanshu Shukla Axiom 4 मिशन, जिसको AX4 भी बुलाया जा रहा है, टू ISS दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दैट इज ISS. This is not the start of my journey ISS but the start of India's human space program. मतलब ये गगनयान का स्टार्ट हो गया। तो गगनयान क्या है? What is the start of this? स्टार्ट ऑफ गगनयान क्यों बोल रहे हैं? गगनयान इज द मिशन जहाँ पर इंडिया अपना इंडियन क्रू स्पेस में भेजना चाहता है और वापस लेकर आना चाहता है। ठीक है ना, एंड ही इज द वन हु इज गोइंग एक्सपीरियंसिंग दिस फर्स्ट हैंड फॉर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर मिशन बिगैन अ 28 आवर जर्नी फ्रॉम, कहाँ से टेक ऑफ किया है? फ्रॉम नासाज केनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, USA। ठीक है ना, उसके बाद दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। फाइन फाइन फाइन। तो यहाँ पर ग्रुप कैप्टन शुक्ला द पायलट ऑफ AX4 मिशन बिगैन अ 28 आवर जर्नी टू द ऑन गोइंग लेबोरेटरी इन स्पेस टू द ऑन ऑर्बिटिंग, मैं भी ऑन गोइंग तो नहीं हो सकता, अलॉन्ग विथ कमांडर। तो अब यहाँ पर और कौन गए हैं? ठीक है ना, कमांडर ऑफ द मिशन इज पेगी विटसन। ठीक है, हु इज फ्रॉम US। मिशन स्पेशलिस्ट is Slavoj Yuznaski Wisniewski, अजीब सा ही नाम है, पोलैंड, शी इज फ्रॉम पोलैंड। एंड मिशन स्पेशलिस्ट, एक वुमेन भी है इसके अंदर जो मैंने तुम्हें लिखवाई थी, टाइबर कापू। चेक कर लेना कौन सी वुमेन है। ठीक है ना, टाइबर कापू इज फ्रॉम हंगरी। द स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल, कौन से कैप्सूल में गए हैं? स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल में ये लोग गए हैं। ठीक है ना, आफ्टर डॉकिंग द क्रू मेंबर्स विल स्पेंड 14 days abroad. The ISS conducting science outreach and other commercial activities. The AX4 research complement includes nearly 60 scientific activities representing 31 countries. तो ये यहाँ वहाँ पर जाकर ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करेंगे। The crew members will spend 14 days abroad. ठीक है, 14 days ये स्पेंड करेंगे। 14 days। चलिए आगे चलते हैं। GST काउंसिल सेट टू डिस्कस हैविंग फ्यूअर आइटम्स इन 12% स्लैब। तो डिस्कस करेंगे, टैक्स कुछ चीज़ों पे कम करेंगे, कुछ चीज़ें डालेंगे। तो देखते हैं जब ये मीटिंग हो जाएगी उसके बाद हमें पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही शुभांशु शुक्ला वाला, इंडिया शुभांशु शुक्ला लिफ्टेड ऑफ। ठीक है फाइन, ये हमने नोट कर लिया है। फर्स्ट टाइम एन इंडियन हैड गॉन टू ऑर्बिटल स्पेस सिंस राकेश शर्मा इन 1984। तो यहाँ पर हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, ऊपर वाले को 6th पॉइंट बन जाएगा ये क्या है? फर्स्ट टाइम एन इंडियन हैज गॉन टू ऑर्बिटल स्पेस सिंस राकेश शर्मा इन 1984। ठीक है ना, ऑर्बिटल स्पेस में राकेश शर्मा गए थे 1984 में, और उसके बाद अब ये इंडियन जो है वो गए हैं।
ठीक है, ये लोग ड्रैगन क्रू कैप्सूल में गए हैं, डॉक सक्सेसफुली विद ISS। मिस्टर शुक्ला विल ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑन बोर्ड द ISS, ठीक है ना, हैज बिकम फर्स्ट इंडियन on board ISS. Over the next 2 weeks, he and the ISS crew will perform a suite of experiments carried out by the Axiom 4 mission, including 8 from ISRO. Mr. Shukla is among the leading candidates to fly in India's maiden human. अब ये कौन है? Mr. Shukla जो है, Shubhanshu Shukla is leading candidates to fly in India's maiden human space flight mission. अब यहाँ पे मेडन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। मेडन का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है ना। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो कि क्या है? गगनयान, ठीक है ना। कब है? करंटली स्लेटेड फॉर 2027, ठीक है ना, 2027। तो यहाँ पर करंटली स्टेटेड फॉर 2027, ठीक है। अब आगे चलेंगे उसके बाद। foiled sinister coup plot by senior cleric Church of says Armenian PM. The Armenian PM said security forces foiled a coup plot involving a senior cleric, Mr. Pashinyan, has been at loggerheads with church since its head Catholic began calling. तो यहाँ पर coup होने की कोशिश हुई but flop होगी, calling for resignation following Armenia's 2020 defeat to ARC 4. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं अर्मेनियन, सबसे पहले हमें अर्मेनिया के PM का पता होना चाहिए। अर्मेनियन PM कौन है? निकॉल से याद करेंगे, निकॉन का कैमरे से। पेशिनयान, ठीक है, ठीक है ना। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ्लॉप कर दिया। क्या? सिक्योरिटी फोर्सेस foiled a coup plot involving a senior cleric, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंस इट्स हेड लॉगर्स हेड नाउ मिस्टर पेशियन हैज़ बीन, तो ये जो PM है लॉगर्स हेड, एट लॉगर्स हेड मतलब लड़ाई चल रही है, सही सिस्टम नहीं चल रहा है। लॉगर्स हेड विद चर्च सिंस इट्स हेड कैथोलिकोस गैरिगन टू, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है? बिगैन रेजिग्नेशन कॉल्स, रिजाइन मांग रहा है वो निकॉल का। क्यों? रेजिग्नेशन कॉलिंग फॉर बिगैन रेजिग्नेशन कॉल्स। क्यों? जब से, अब देखो ये क्यों हुआ है, ठीक है ना। अर्मेनिया डिफीटेड, अर्मेनियाज 2020 डिफीट टू अज़रबैजान। तो अज़रबैजान जो है, काराबाख जो रीजन का डिस्प्यूट था, तो काराबाख रीजन एक एरिया है, उसका डिस्प्यूट क्या है? दैट इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन, काराबाख रीजन का जो डिस्प्यूट है दैट इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन अर्मेनिया एंड अज़रबैजान, ठीक है ना। एंड वो डिस्प्यूट में अर्मेनिया हार गया, अज़रबैजान जीत गया। तो तब से वो कह रहे हैं कि PM को रिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। कौन कह रहे हैं? चर्च, कैथोलिक चर्च के जो हेड हैं। और कू का भी इन्होंने अटेम्प्ट किया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कू? forcefully overthrowing the person that is in power, forcefully overthrowing the government that is in power, ये हमने कल भी लिखा था, ठीक है। स्ट्राइक सेटबैक, ईरान्स न्यूक्लियर साइट डिड नॉट डिस्ट्रॉय देम, क्लेम्स US इंटेलिजेंस कह रही है कि भाई ईरान का जो हमने डिस्ट्रॉय करना था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि ईरान के कौन से वो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर USA ने अटैक किया है, ठीक है। The central government has announced that the next census would take place in 2027 and that it would collect information on caste and can such a massive data exercise be made more useful through तो यहाँ पर 2027 में next census होगा, ठीक है ना। Central government announced next census in 2027, ठीक है। और द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस कॉल्ड, अब यहाँ पर फेजेस ऑफ सेंसस है। तो फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस क्या है?
first phase of census is called house listing. ठीक है. The stage lists all dwelling units in the country. Listing of all dwelling, कौन कौन क्या dwelling units in the country. ठीक है ना. और ये मतलब लिस्टिंग कौन कौन कहाँ रह रहा है. उसके बाद सेकेंड फेज जो होता है वो होता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन. Population enumeration. Population enumeration would be conducted in 2027. 2027. ठीक है ना. सोशियो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड होंगे. ठीक है ना. और कास्ट भी यहाँ पर होगी क्योंकि इस बार कास्ट भी रिकॉर्ड करी जाएगी. कास्ट सेंसस भी हो रहा है. ठीक है ना. तो अगर हम कास्ट सेंसस के बारे में बात करें तो कास्ट सेंसस 1941 में हुआ था. ठीक है. रिकॉर्डिंग ऑफ लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स कास्ट. रिकॉर्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स कास्ट was last done in 1941 सेंसस. 1941 के सेंसस में हुआ था ये. ठीक है ना. कुड नॉट बी प्रोसेस्ड. अब डाटा प्रोसेस नहीं हो पाया. क्यों? डाटा कुड नॉट बी प्रोसेस्ड ड्यू टू इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स. और इकोनॉमिक पैसा नहीं था. क्यों नहीं था पैसा? इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स थे. कंस्ट्रेंट्स के स्पेलिंग सही लिखेंगे. कंस्ट्रेंट्स. इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स क्यों थे? ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 होकर हटी थी तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट चल रहा था. लास्ट सेंसस जो हमारा हुआ है, लास्ट सेंसस टू प्रोवाइड डाटा ऑन सेंसस जो हुआ वो 1931 का हुआ. जो लास्ट सेंसस कास्ट सेंसस जिसको हम कह रहे हैं, जिसका हमारे पास डाटा अवेलेबल है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको. उसके बाद यूनियन कैबिनेट पासेस रेजोल्यूशन टू मार्क 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी. तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट यूनियन कैबिनेट passed resolution vowing to commemorate and honor the sacrifices of those who fought against suspension of democratic rights. ठीक है. अब यहाँ पे इमरजेंसीज एंड इवेंट दैट विल बी नेवर बी फॉरगॉटन. तो ये क्या था? 50th एनिवर्सरी. कब पास करी है? 50th एनिवर्सरी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ emergency by Indira Gandhi government on 25th June 1975. Now this date is very important. किसने इमरजेंसी लगाई थी? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने. ठीक है ना. और गलत लगाई थी इमरजेंसी, कोई रीज़न नहीं था, ऐसे ही फालतू में उठा करके लगा दी इमरजेंसी. ठीक है ना. और इसको क्या बोला जाता है? मार्क्ड 50 ईयर्स ऑफ. कौन सा डे मनाया जाता है इस दिन पर? बोलते हैं ये संविधान हत्या दिवस. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे. ठीक है ना. कि इमरजेंसी का मिसयूज किया गया था उस दिन. न्यू प्लेटफॉर्म हेल्प्ड विद फास्टर अपडेट ऑफ वोटर टर्नआउट ट्रेंड. तो एसी नेट नाम का नेट प्लेटफॉर्म आ गया है. ठीक है. ये प्लेटफॉर्म नेट प्लेटफॉर्म जो है किसका है? इलेक्शन कमीशन का है. दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन. ठीक है ना. नेट. तो ये जल्दी जल्दी से चीज़ें बता देता है कितनी वोटिंग हो रही है कितनी नहीं. उसके बाद केरला में एक इशू हो गया है. वो क्या इशू हुआ है? भारत माता. पिक्चर ऑफ, रेड पेन से हेडिंग देंगे,
पिक्चर ऑफ भारत माता, ठीक है, भारत माता दैट इज मदर इंडिया ट्रिगर्ड confrontation between governor of Kerala and state government, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो गवर्नर है केरला का, वो पिक्चर ऑफ भारत माता को नमन करके अपना काम स्टार्ट करते थे। तो कोई भी काम करते थे वो कहते भाई ये तो गलत है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ये तो गलत है, ठीक है ना। तो भारत माता की जय जो है वो क्राई हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने यूज़ किया है। अब ये जो है हो गया है। तो भारत माता जो है वो, भारत माता ने सेफ्रन कलर के कपड़े डाले हुए हैं। तो अगर हम भारत माता की बात करें तो फ्रीडम फाइटिंग में और भारत माता का जो आइडल है वो क्या है, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ भारत माता एज अ मदर फिगर, ठीक है। ये हम लिखेंगे पर्सोनिफिकेशन माता, जो पर्सोनिफिकेशन है, जैसी भारत माता दिखती हैं, साड़ी डाली हुई है, ठीक है। ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ भारत माता किसने करी थी, पर्सोनिफिकेशन ऑफ भारत माता as mother figure was done by बंकिम चंद्र चटर्जी। ये लिखना ज़रूरी है, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं भाई, चट्टोपाध्याय, सॉरी, चट्टोपाध्याय। In his book, this is important, in his book Anand Math, Bangama, mother of Bengal and not Bharat Mata, and it became the powerful symbol of Bengali nationalism. तो बंगला माँ का उन्होंने किया था, ठीक है ना। But it was Abhindranath Tagore, the nephew of Rabindranath Tagore, who first did a painting of Bangama, the depiction with 4 arms. तो उसके बाद Abhindranath Tagore, the nephew of Rabindranath Tagore, did a painting of Bangla Mata in 1905, ठीक है ना। तो ये है विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा, लेटर भारत माँ की जय became the most popular freedom circle Hindu goddess. It was Nivedita, prominent symbol who popularized this painting as भारत माता, ठीक है ना। तो ये भारत माता का वो है। केरला के अंदर इशू चल रहा है कि गवर्नर कोई भी काम करता है उससे पहले भारत माँ को नमन करते हैं, गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम है। अब फॉरेनर्स जो इंडिया में इलीगली लोग घुसे हुए हैं, उनके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ठीक है। कंसर्न्स सराउंडिंग सिटीजनशिप फेस बाय सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन इंडियन border states have come to fore again, with courts stepping in to provide temporary relief to harassed individuals. The issues arising from these cases are far from settled. On June 24, the Supreme Court of India stayed the deportation of Jaina Bibi, who was labelled as foreigner first. तो पहले उनको foreigner का, वो कह रहे कि पहले आप निकाल लीजिए कि foreigner है या नहीं है। तो ये सारे केसेस आ रहे हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है इवेंचुअली। अभी फाइनलाइजेशन इन सब चीज़ों की नहीं हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फॉरेन आए हुए हैं और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर NLS एक्ट के ऊपर टॉपिक आ सकता है, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर बताना इन द कमेंट्स आपको सेशन कैसा लगा।